नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल चौहान, डायरेक्टर ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल। आज फिर एक बार आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल परिवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम एक वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, अपने हॉस्पिटल के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय, ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल शामली। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस जो बीमारी होती है, उस बीमारी में क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या हम दिक्कतें फेस करते हैं, जैसे कि चक्कर आना, घबराहट होना, घिरनी आना, हाथों पैरों में दर्द होना, सुनपन आना। उस बीमारी से जो बीमारी बनती है, उस बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिन एक्सरसाइज से हम घर पे रह के उन बीमारियों को रोक सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। जैसे आम जनता है, आम पब्लिक है, वो भी इन एक्सरसाइज से करके अपनी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और बहुत हद तक कुछ जो सिम्टम्स है, जैसे चक्कर आना, घिरनी आना, घबराहट होना, उनसे हम ठीक हो सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ एक्सरसाइज जो होती है हमारे गर्दन को सपोर्ट करती है, सहारा देती है, गर्दन की मसल्स है उसके जकड़न को दूर करती है, दर्द को आराम देती है। तो उसी एक्सरसाइज की श्रेणी में हम जो बताने वाले हैं आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की होम एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा कंसंट्रेट करके उसके बाद थेरेपीट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, जिसमें हम थेरेपिस्ट के द्वारा भी एक्सरसाइज करा के इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। तो इस बीमारी को निजात पाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो क्रम से है। आ जाइए। सर्वाइकल, मैंने बताया था कि सर्वाइकल हमारी रीढ़ की हड्डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें हम 7 हड्डियों का एक पूरा ग्रुप होता है जिसे सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। C1 से लेके C7 तक का वो पार्ट होता है। तो उसको जो मसल्स अटैच करती है वो मसल्स भी बहुत बड़ी होती है, जो हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट से चलते हुए, गर्दन के लोअर पार्ट से चलते हुए कंधे तक आती है। अब ये जो दोनों तरफ की मसल्स होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती है जो हमारे सर्वाइकल को सपोर्ट करती है। इस मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होती है जो सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्लस सेल्फ रोटेशन एक्सरसाइज होती है, जिसे हम पहली एक्सरसाइज बोलते हैं हेड रोटेशन एक्सरसाइज। हेड रोटेशन एक्सरसाइज में क्या करता है पेशेंट, अपनी गर्दन को बहुत स्लोली राइट जो शोल्डर होता है उसकी तरफ रोटेट करता है और कुछ सेकंड इसे यहाँ पे स्टे करता है। उसके बाद फिर स्टे होने के बाद फिर अपनी न्यूट्रल पोजीशन को फॉलो करता है। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड को शोल्डर की तरफ को होल्ड करता है। ये जो होल्डिंग और स्टे पोजीशन है ये 2 से 4 सेकंड होनी चाहिए और ये रिपीटिशन 5 से 10 बार होने चाहिए, ताकि हम अपनी नेक की प्रॉपर रोटेशन एक्सरसाइज खुद कर सके पेशेंट। ये होगी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज जो होती है हमारी साइड फ्लेक्शन एक्सरसाइज, जो राइट शोल्डर की तरफ हम अपनी गर्दन को झुकाएंगे और कुछ सेकंड हम उसको वहाँ पे स्टे करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो मसल्स है वो स्ट्रेच होगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और हमें जो दिक्कतें थी गर्दन में दर्द, जकड़न, उससे हमें राहत मिलेगी। इसी रिपीटिशन को हम लेफ्ट साइड करेंगे और स्ट्रेच करेंगे खुद की मसल्स को, जिससे हमें फिर वही सर्कुलेशन ठीक होगा, मसल्स हमारी हेल्दी होगी, मसल्स पे प्रेशर कम होगा और पेन फ्री मूवमेंट हमारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइजेज है, हम इसी को मॉडिफिकेट करते हैं, जो हमारी साइड फ्लेक्शन थी। इसमें हम गर्दन को साइड फ्लेक्स करते हैं और चिन को नियर टू चेस्ट करते हैं, जिससे मैक्सिमम ही हमें स्ट्रेच मिलेगा मसल्स के ऊपर। ये हम राइट साइड भी करेंगे, ये हम लेफ्ट साइड भी करेंगे, जिसमें हमारी मसल्स स्ट्रेच होगी और मसल्स को पावर मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। उससे हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकेंगे, बीमारी को बढ़ने से रोक सकेंगे और जो हमारे सिम्टम्स है उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। हमारा सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा ब्लड का, जिससे हमें पेन फ्री मूवमेंट हमारी गर्दन से पॉसिबली होगी। अब ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइजेज जो पेशेंट्स खुद कर सकता है, जिससे हम रोटेशन, नेक फ्लेक्शन और साइड रोटेशन एक्सरसाइजेज बोलते हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज जैसे थेरेपिस्ट जो करेगा हमारी मसल्स को
जो ट्रेपीजियस मसल्स है उसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होगी, जिसमें पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट फोर्स लगाएगा थेरेपिस्ट के हाथ को फॉरवर्ड फ्लेक्शन के लिए, सेकंड बैकवर्ड के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिससे हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि विदाउट एंगल चेंज ऑफ अ जॉइंट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। हम कोई भी एंगल चेंज नहीं कर रहे हमारी नेक का, और हम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ले रहे हैं। उसमें हमारी दो तरह की मसल्स होती है, फ्लेक्सार मसल जो गर्दन को आगे झुकाती है, एक्सटेंसार मसल जो गर्दन को पीछे लेके जाती है। जो आगे और पीछे वाली मूवमेंट है, जब तक हम इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हमें दर्द में राहत नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर हम साइड पे ओसिपुट रीजन पे हाथ रखेंगे, उसके बाद प्रेशर कहेंगे पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगाने के लिए, सेम यही लेफ्ट साइड पे। ये रिपीटिशन हमें 5 से 10 बार करना है। और इसी से जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए। इसी एक्सरसाइज से हम पेन को मिनिमम कर लेंगे अपनी सर्वाइकल रीजन से। यही एक्सरसाइज जो होती है हमारी मिनिमम पेन कर देती है हमारी गर्दन रीजन से, जिससे हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में पेन की शिकायत जो होती है उससे राहत मिल जाएगी। फिर उसके बाद होती है हमारी शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। हम पेशेंट्स को बोलेंगे कि अपने शोल्डर को अप करे, पेशेंट अपने शोल्डर को अप करेगा और हमें उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डालना है शोल्डर के ऊपर, जिससे कि हमारी शोल्डर की स्कैपुलर मसल्स होती है, जहाँ से हमारी सब स्कैपुलरिस मसल्स आती है, वो मसल्स को ताकत मिलेगी। और हमारे शोल्डर से जो मसल्स पेन होता है और जो रेडिएटिंग पेन होता है, जो हमारी नर्व पेन की तरफ जाता है, उसमें रिलीफ मिलेगी इसके द्वारा। तीसरा होता है हमारा, जब हम अपर लिम्ब, जो हमारा अपर लिम्ब होता है, जो सर्वाइकल रीजन होता है, वहाँ से जो नर्व निकल के हमारे हाथ में जाती है, जिसकी वजह से सुनपन झंझनाहट होती है, उसके लिए हम ट्रेपीजियस मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे और उसी के साथ साथ हम नर्व को स्ट्रेच करेंगे। नर्व स्ट्रेचिंग हमारी होती है रेडियल, मीडियल और अल्नार। ये 3 नर्व को हम स्ट्रेच करेंगे, जिसकी वजह से हमारी नसों में सुनपन और झंझनाहट हमारा ठीक हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी मोडेलिटीज़ भी यूज कर सकते हैं हम फिजियोथेरेपी के अंदर। इसमें जैसे सर्वाइकल ट्रैक्शन होता है, जब कोई भी कंप्रेशन नर्व के ऊपर आता है तो उसकी की वजह से हमारे हाथों में, सर में सुनपन और झंझनाहट होती है। तो जब हम सर्वाइकल ट्रैक्शन यूज करेंगे तो उसी की वजह से वो कंप्रेशन हमारा बहुत कम हो जाता है, तो उस बीमारी से हमें राहत मिल जाती है, उस दिक्कत से हमें राहत मिल जाती है। उसके साथ साथ हम शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है जो डीप हीट के लिए दिया जाता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और हमें पेन, सुनपन, झंझनाहट और हमें जो कोऑर्डिनेशंस प्रॉब्लम है उसी में भी बहुत राहत मिलेगी। जिसे हम चक्कर आ जाते हैं तो कोऑर्डिनेशंस में दिक्कत आ जाती है, तो उसी के लिए हमें मोडेलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडेलिटी होती है टेंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। इसकी वजह से हमें जो भी सेंसेशन होती है, जहाँ से नर्व ओरिजिनेट होती है, हम वहीं पे इम्पल्सिस जाती है, जो इम्पल्सिस उस नर्व के कंप्रेशन को कम कर देती है, नसों का दबने को कम कर देती है। उसी की वजह से हमें उसमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की कंडीशंस में, और हम इम्प्रूव कर जाते हैं। तो हम जो मैंने ये सारी एक्सरसाइजेज बताई है, होम एक्सरसाइजेज और थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज, इनको फॉलो करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, इस बीमारी से बहुत हद तक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है, एडीएल्स जो होते हैं हमारे एक्टिविटी डेली लाइफ्स, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करिए और अपने बीमारी को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं इन एक्सरसाइज से। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा हॉस्पिटल परिवार लगातार आप लोगों के लिए मेडिकल से संबंधित वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आता रहेगा। नमस्कार।